जीवन एक यात्रा है और रेल का सफर दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन की हमारे जीवन के जो जीने की जो कला है, जो हमारी यात्रा है जीवन की, उसके अंदर बहुत सारी समानताएं हैं एक रेल की यात्रा की तरह। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को सरल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी जटिलताएं लेकर आ जाते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं पाते हैं। उसको सहज रूप में जीना होगा, उसको आनंद लेकर जीना होगा। इसीलिए जैसे कि हमारा जीवन शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर जाकर अंत हो जाता है। अब उसको हम एक छोटे रूप में देखना चाहें कि जैसे हम किसी ट्रेन का सफ़र करने जाते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन होता है, जब हम रेल में बैठते हैं, ऐसे ही हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं। ऐसे ही रेल के अंदर भी जब हम वहाँ पर अपनी सीट पर बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे संपर्क बनते हैं, बहुत सारे हमारे उस सफ़र में रिलेशन बनते हैं। कुछ अच्छे रिलेशन बनते हैं, कुछ बुरे रिलेशन बनते हैं। तो ऐसे रिलेशन में हम करते क्या हैं? आपने देखा होगा, मैं अपने एक जब मैं रेल की यात्रा कर रहा था, मैं आपको उस यात्रा के बारे में सुखद और थोड़ा जो है खराब अनुभव दोनों ही आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। जिस प्रकार हम इस यात्रा में कुछ पहल करते हैं, उसी तरह से हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए और अपनी यात्रा को बहुत ही अच्छा, सरल और सुगम बनाना चाहिए। अपने जीवन को मस्ती से जीना चाहिए, अपनी यात्रा को खराब नहीं करना चाहिए। यही हमारी जीवन की यात्रा भी हमें सीख देती है। हर पल हमें आनंद में जीना चाहिए। साथियों, जब हम एक बार यात्रा कर रहे थे रेल की, तो हमने वहाँ पर देखा, हमने अनुभव किया कि जब हम अपनी सीट पर बैठे तो वहाँ पर काफ़ी यात्री आते गए सफ़र में जो है, और सभी से मुलाकात की, भाई आप कहाँ से हो, ये सारी थोड़ा बातचीत होती रही। तो उसमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सफ़र जो है बड़ा अच्छा कटने लगा, बड़ा आनंद आने लगा बातचीत के, और अलग अलग जानकारियाँ मिलती गई। स्टेशंस बदलते जा रहे थे। सीट के सहारे जब हम कोने पर बैठकर हम देख रहे थे तो बहुत सारे जो है स्टेशन आ रहे थे, काफ़ी स्टेशन निकल रहे थे। अलग अलग जो है खेत खलिहान, बहुत अलग अलग दृश्य हमारे सामने से गुजर रहे थे, उन सब का हम आनंद ले रहे थे। तभी कुछ स्टेशन पर जो है एक सीट जिनकी रिजर्व थी, तो वह भी आए, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा हमें अखर सी रहा था, मतलब खराब उनका एक व्यवहार जो है वो कह सकते हैं। और उनके आते ही वहाँ पर जो है थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। तो हमारे पास में दो रास्ते थे। थोड़ा जिस प्रकार उनकी जो मुँह बहस हो रही थी और लोगों से, उनका अनुभव, उनकी यात्रा, उनका सफ़र, उनका जो है सफ़र भी खराब हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से उस चीज़ को हम भी कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझा, हमने उनको इग्नोर कर दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ, उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी जो यात्रा थी, हमारा जो सफ़र था, उसका अनुभव हमें सुखद ही मिला। हमें, यदि हम मान लीजिए ऐसे व्यक्ति से संपर्क में रहते हैं जो हमें समझ नहीं रहा, जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता, और हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं, और हम जो है उनसे जो है अपना संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हमारी जो यात्रा है, हमारा जो सफ़र है, हमारा जो जीवन जीने का जो ढंग है, उसमें कहीं ना कहीं से जो है हमारा जो सफ़र है वो अच्छा नहीं व्यतीत होता, हमारा समय खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होता है कि जब भी हमारा जो जीवन का एक सफ़र है, उसमें भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, तो हमें अच्छे लोगों से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपके मनपसंद कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें और उनको इग्नोर करके फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।
अगर आप इस तरह से अपने जीवन की यात्रा को पूरी करेंगे तो आपके जीवन की यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। आप हर पल जिएं, हर पल मस्ती से जिएं, हर पल खुशी से जिएं और बेपरवाह होकर जिएं। जिस प्रकार ट्रेन में एक व्यक्ति जब सफ़र करता है और पूरा आनंद होकर उस यात्रा का आनंद लेता है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वह उस यात्रा को, अपनी यात्रा को अच्छी यात्रा बनाए या उस यात्रा को एक खराब यात्रा बनाए, एक खराब यात्री के अंदर प्रवेश होने के कारण। तो ये सारा का सारा आपका माइंडसेट है। आप अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, उसे एक अच्छा और खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट चेंज करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलें। कुछ नेगेटिव अगर लोग मिलते भी हैं तो उन्हें इग्नोर करें, उन्हें छोड़ें, उनकी बातों को छोड़ें, उनकी बातों को सुनना छोड़ें, उनकी बातों पर एक्शन और रिएक्शन करना छोड़ें। और यदि आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी यात्रा को, अपने जीवन की यात्रा को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलें, ना कि नेगेटिव माइंडसेट को। अपनी जीवन शैली को अच्छा करें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ें, तभी आपकी जीवन की यात्रा एक सुखद यात्रा होगी, उस रेल के सफ़र की तरह जैसे कि हमने भी की। तो साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल पर बार बार आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत